अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। आज की इस लेक्चर में मैं आपको ब्लॉग क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप ख़ुद का एक ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर्स हैं या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद का एक प्रोफेशनल किस्म का ब्लॉग क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके लिए अगर आपने मेरी डोमेन एंड होस्टिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 0 पे जाएं और डोमेन एंड होस्टिंग की मुकम्मल वीडियो और जो बेसिक वेब डेवलपमेंट के हवाले से जो नॉलेज है वो आप देख लें। उसके बाद आ जाता है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, वो लेक्चर नंबर 3 में मैंने कवर किया हुआ है। इसी तरह हाउ टू क्रिएट पोस्ट एंड पेजेस वो लेक्चर नंबर 5 में है, और मेन्यूज़ किस तरह क्रिएट करते हैं वो लेक्चर नंबर 7 में है। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये लेक्चर जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये लेक्चर देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद की एक वेबसाइट जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं पेड थीम यूज़ करूंगा, टिपोलॉजी थीम। और अगर आप में से किसी को भी ये थीम चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। अभी आप देखें practice.ak tawakkalimpex.com की जो वेबसाइट है उसकी कंडीशन ये है, बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट है। इसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई पोस्ट है, ना ही कोई पेजेस, ना ही मेन्यूज क्रिएट हुए हैं, ना ही कैटेगरीज़। तो इसमें हम टिपोलॉजी थीम बिल्कुल स्क्रैच से यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ब्लॉग पोस्ट की कंप्लीट वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। टिपोलॉजी थीम जो है वो पेड थीम है। आप देख सकते हैं थीम forest.net पे इसकी प्राइस जो है वो $49 है। ये पेड थीम इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूँगा और डिस्क्रिप्शन में इसका फ्री लिंक भी मैं दे दूँगा। जो मेरे ऑडियंस है लर्न विद एसन के वो इसे फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये $49 का जो थीम है वो आपको फ्री अवेलेबल होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थीम इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले मैं अपीयरेंस के टैब पे आता हूँ और थीम्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और अपलोड थीम। चूँकि ये पेड थीम है तो हमें फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी, तो आपने जिधर सेव किया हो तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें चूज़ फाइल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिपोलॉजी के 2 थीम्स अवेलेबल हैं, एक पेरेंट थीम है और दूसरा चाइल्ड थीम। तो इससे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसके साथ मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता देता हूँ कि पेरेंट थीम क्या होता है और चाइल्ड थीम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट थीम इंस्टॉल करता हूँ टिपोलॉजी का। इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लें। आपने दोबारा जाके थीम्स पे जाना है और जो चाइल्ड थीम है टिपोलॉजी की उसे भी इंस्टॉल करना है। ये टिपोलॉजी की पेरेंट थीम है। अब मैं चाइल्ड थीम इंस्टॉल करने वाला हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करें और चाइल्ड थीम को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद चूज़ फाइल। अभी टिपोलॉजी के दोनों थीम इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है टिपोलॉजी पेरेंट जो पेरेंट थीम है और दूसरा जो है वो चाइल्ड थीम। अब इसका डिफरेंस ये है कि टिपोलॉजी जो पेरेंट थीम है अगर आपने इसे एक्टिवेट किया तो जब भी थीम्स में कोई अपडेट आती है तो वो आपके थीम को रीसेट कर देती है। मींस कि अगर आप कोई भी चेंजेस कस्टम चेंजेस अपने थीम्स में करते हैं तो आफ्टर अपडेट वो चेंजेस जो हैं वो रीसेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी थीम यूज़ करें तो आप सबसे पहले उसकी चाइल्ड जो कॉपी है उसे जनरेट करें और चाइल्ड जो थीम है उसे एक्टिवेट रखें, ताकि अगर थीम की कोई अपडेट भी आती है तो आपका जो ओरिजिनल थीम है, आपकी जो ओरिजिनल सेटिंग्स हैं वो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट पे ना जाएं और आपका जो वेबसाइट है उस पर कोई असर ना पड़े। तो इसलिए टिपोलॉजी की 2 थीम्स मैंने इंस्टॉल की हैं, एक टिपोलॉजी पेरेंट थीम और दूसरा टिपोलॉजी चाइल्ड थीम। इंस्टॉल आपने दोनों थीम्स करनी है, टिपोलॉजी पेरेंट और टिपोलॉजी चाइल्ड, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं, इसके फाइल्स आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन एक्टिवेट जो करना है वो आपने टिपोलॉजी चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करना है, ताकि कोई भी थीम की अपडेट जब आए तो उस पर आपकी वेबसाइट पे कोई असर न पड़े। टिपोलॉजी थीम इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। चूँकि ये इसमें कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसकी हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो क्या सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशन है वो चल के देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आप प्लगइन्स पे आ जाएं। प्लगइन्स पे आप क्लिक करें
तो इसके जो टिपोलॉजी थीम के जितने भी रिकमेंडेड प्लगइन्स होंगे वो आपने इंस्टॉल करने होंगे। इसके लिए आप जो है टिपोलॉजी प्लगइन्स पे क्लिक करें। ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये टिपोलॉजी थीम की तरफ से रिकमेंडेड हैं। इसे आपने सेलेक्ट ऑल करके इंस्टॉल कर देना है। अभी बारी बारी जितने भी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ऑल इंस्टॉलेशन एक्टिवेशंस हैव बीन कंप्लीटेड। तमाम प्लगइन्स जो इस थीम ने रिकमेंड किए थे वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज और मेन्यूज़ बना लेता हूं और इस प्रोसेस को इस पेजेस, पोस्ट, मेन्यूज़ एंड कैटेगरीज के क्रिएशन के प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि किस तरह मेरे ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल हैं। मेन्यूज़ किस तरह बनाते हैं, पोस्ट, पेजेस या कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, ये आप मैंने जो लेक्चर मेंशन किए हुए हैं आप वहां जाके विज़िट करके पहले ये लेक्चर्स देख लें और उसके बाद आफ्टर दिस पेजेस क्रिएशन मैं स्टार्ट करूंगा कि टिपोलॉजी थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, कैसे फुल फ्लेज एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारी जो है वो पोस्ट बन चुकी हैं, पेजेस बन चुके हैं, कैटेगरीज मैंने बना ली हैं और मेन्यूज़ मैंने सेट कर दिए हैं। तो अभी अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, जो हमारी मेन वेबसाइट है practice.aktawakkalimpacts.com, तो देखें क्या चेंजेस आती हैं। अब देख सकते हैं कि ये मैंने पोस्ट जो अपलोड की थी, मेन पेज जो है वो हमारा अपडेट हो चुका है। इसमें ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फ्रंट पेज पे आ चुके हैं। ये कुछ इस तरह का इसका लुक एंड फील है। तो इसे हमने मज़ीद कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। तो कस्टमाइजेशन कैसे होगी, तो अभी फाइनली हम कस्टमाइजेशन पे आते हैं कि आपने आफ्टर अपलोडिंग योर डेटा, सेटिंग मेन्यूज़, पोस्ट एंड पेजेस, आपने थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। थीम कस्टमाइजेशन से पहले हमने एक सेटिंग परफॉर्म करनी है, क्योंकि अगर आप होम पेज देखें तो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो स्टोर हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा होम पेज जो है वो एक स्टैटिक पेज होना चाहिए, जो कि हम खुद डिज़ाइन करें, और जितने भी आर्टिकल्स और पोस्ट जो भी हम पब्लिश करें वो डायरेक्ट ब्लॉग में जाके सेव हो जाएं। तो उसके लिए आपने जो सेटिंग परफॉर्म करनी है वो यहाँ से करेंगे। आप सेटिंग्स में जाके रीडिंग टैब में आपने क्लिक करना है और वहाँ से आपने यूर होम पेज डिस्प्लेज यूर लेटेस्ट पोस्ट, अभी जो हमारे लेटेस्ट पोस्ट हैं वही हमारे होम पेज पे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा होम पेज जो है वो स्टैटिक पेज होना चाहिए, जो मैं ख़ुद डिज़ाइन करूँ। तो उसके लिए आपने स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है और होम पेज पेज जो आप सेट करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो स्टैटिक पेज आपका होम पेज रहे, वो कौन सा है। अभी जो मैंने होम के नाम से जो पेज क्रिएट किया है वही मैं चाह रहा हूँ, वही पेज होम पेज पे शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से होम पे क्लिक करूँगा और पोस्ट पेज, जो आर्टिकल या पोस्ट आप पब्लिश कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, उसके लिए आप ब्लॉग पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये सेटिंग करने के बाद आप जस्ट सेव चेंजेस कर लें। अभी जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा होम पेज है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और जितने भी आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश करूँगा वो ब्लॉग के पेज में जाके सेव होंगे।
न कि यहाँ पे सारे आके जमा होंगे। तो यहाँ पे वही होंगे, वही पोस्ट होंगे जितना मैं उसे अलाउ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने होम पेज के लिए जो पोस्ट अलाउ किए हैं, लेट्स से मैं 10 पोस्ट जो हैं वो पर पेज अलाउ करता हूँ, तो होम पेज पे सिर्फ 10 पोस्ट जो हैं वो ऑडियंस को शो होंगे। बाकी जितने भी पोस्ट होंगे वो ब्लॉग के सेक्शन में ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। उसके बाद मैं थीम कस्टमाइजेशन पे आता हूँ। थीम कस्टमाइजेशन के लिए आपने यहाँ से थीम ऑप्शंस पे क्लिक करना है। थीम ऑप्शंस पे क्लिक करके सबसे पहले आप ब्रांडिंग में जाएंगे। ब्रांडिंग मीन्स यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, साइट आइकन रख सकते हैं। तो ब्रांडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ से आप चेंज करेंगे। सबसे पहले थीम ऑप्शंस पे आके नंबर 1 पे ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। जो अभी फ़िलहाल जो लोगो है वो टिपोलॉजी थीम का है। सो मैं अपना एक लोगो यहाँ पे अपलोड करता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो आपने जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं कोई भी लोगो सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ से आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपका लोगो जो है वो अपडेट हो जाएगा। आफ्टर अपलोडिंग लोगो आप देख सकते हैं कि ये जो लोगो है, हेडर का जो साइज़ है वो बहुत कम है, इसलिए लोगो जो है वो आपको सही दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से आप हेडर की सेटिंग्स कर सकते हैं। आप स्टाइल एंड कलर्स पे हम बाद में आते हैं। पहले इस लोगो को सेट करने के लिए मैं हेडर का जो हाइट है उसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ़िलहाल हेडर का जो हाइट है वो कम लग रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगो है हमारा वो आपको क्लियर विजिबल नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं हेडर पे जाके यहाँ आप देख सकते हैं हेडर हाइट फ़िलहाल जो है वो 30 पिक्सल है, इसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट से मैं इसकी हाइट जो है वो 110 पिक्सल कर देता हूँ और सेव चेंजेस करूँगा। और उसके बाद मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो हमारा हेडर है उसका हाइट इंक्रीज़ होने की वजह से हमें जो लोगो और जो हमारा नेविगेशनल मेन्यू है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हेडर की जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि आपको आपका जो लोगो है और जो मेन्यूज़ वगैरह हैं वो क्लियर नज़र आए। उसके बाद मैं आता हूँ स्टाइलिंग एंड कलर पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो थीम, स्टाइल, मटेरियल एंड फ्लैट, इसमें जस्ट ये डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेज है ये थोड़ा सा ऊपर इसका जो पेज है वो ओवरलैप हुआ है जो कवर है हेडर का उसके साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये ओवरलैप ना हो तो आप इस पे क्लिक करें, फ्लैट पे क्लिक करेंगे और फ्लैट पे क्लिक करके सेव चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो चेंजेस आपके सामने होंगी। ये देखें, ये अभी जो ओवरलैप कर रहा था ये पोस्ट का जो पेज था होम पेज पे, अब वो ओवरलैप नहीं कर रहा, तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे शिफ्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आप जो हेडर का बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बजाय मैं कोई और कलर सेट करूं तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूं। लेट्स से मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इसे सेव चेंजेस करूंगा और यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करूंगा तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं रिफ़्रेश करता हूं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। मीन्स सिर्फ आपने सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं और ऑटोमेटिकली वो बैक एंड पे अप्लाई हो चुका होता है। इसके अलावा मज़ीद आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हेडर का जो कलर है वो ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो वो उसे आप ऑन कर दें। अगर आप कवर बैकग्राउंड जो है कवर में कुछ बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं, कवर मीन्स के ये जो यहाँ पे जो हेडर है, जो कवर एरिया है, इसके पीछे अगर आप कोई इमेज रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या कोई वीडियो चलाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है इस थीम में। सो आप वो सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कलर पे ले आता हूँ और सेव चेंजेस कर लेता हूँ। इसके अलावा आप जो कवर बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी है वो भी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी मींस कि कितना कलर जो है वो डार्क हो या कितना लाइट हो। अगर आप ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, अगर आप ओपेसिटी लो करेंगे तो कलर जो है वो लाइट की तरफ जाएगा।
तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर, कंटेंट बैकग्राउंड कलर, ये सारा आप यहाँ से कलर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फोटो टेक्स्ट कलर, मींस के कलर्स के हवाले से और स्टाइल्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो हेडर की हों, चाहे वो बॉडी की हों, चाहे वो फुटर की हों। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो वो फुटर अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर सेट है वो वाइट है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर मैंने चेंज किया था ब्लू पे, मैंने दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लिया है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो दोबारा जो है वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। सो कलर्स एंड स्टाइलिंग्स के हवाले से जितनी भी चेंजेस होंगी वो इस टैब में आके आपने करनी होंगी। इसके बाद हेडर में कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर हेडर एलिमेंट्स में अभी जो चीज़ें मौजूद हैं वो सिर्फ मेन नेविगेशन और सर्च ड्रॉप डाउन है। अगर आप चाहें कि जो हेडर है उसमें नेविगेशन के साथ कुछ और चीज़ें भी हों तो आप यहाँ से चीज़ें और सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं साइड बार इस पर क्लिक करूं और सेव चेंजेस करूं तो यहाँ पे एक साइड बार भी आ जाएगा। अब ये इसे मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड बार भी ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एक साइड बार भी ऐड हो चुका है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चीज़ें ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस थीम की। आप जाके इसे एक्सप्लोर करें और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप यहाँ से जाके सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा चेकआउट कर लेता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा आप जो हेडर हाइट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी चीज़ें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने इनेबल स्टिकी हेडर को ऑन रखा है तो आप जिस तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हेडर जो है वो यहाँ पे स्टिक रहेगा। अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हेडर जो है वो अभी जो स्टिक हो रहा था तो वो अभी नहीं होगा। जिस तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो हेडर गायब हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको चेंज जो है वो सामने नज़र आ जाएगा। देखें जैसे ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो हेडर जो है वो चला गया। तो अगर आपने इसे स्टिकी रखना है तो इसे आप ऑन पे क्लिक करें और सेव चेंजेस कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर अवेलेबल है, कंटेंट भी है, लेकिन फुटर जो है वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। तो फुटर के लिए आप इस ऑप्शन पे आएँ। फुटर में मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो फुटर हो उसमें 3 कॉलम हो, 3 कॉलम का फुटर हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ुटर में 2 कॉलम हो तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल कॉलम फुटर आपको चाहिए तो आप फिर इसे सेलेक्ट कर दें। लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरा जो फुटर हो उसमें 3 कॉलम हो तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आके आपने फुटर में जो विजेट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लैंड कर देगा। यहाँ से आपने जो है वो अपना 3 कॉलम का जो फुटर है, 3 कॉलम मींस फुटर लेफ़्ट, फुटर सेंटर और फुटर राइट। अब यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल कोई भी विजेट्स अवेलेबल नहीं हैं, तभी ये जो है वो एम्प्टी फुटर आ रहा है। तो इसमें हमने डिफरेंट विजेट्स ऐड करनी है, कौन कौन से चाहिए हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेट्स से अब लेफ़्ट साइड पे मैं कोई ब्लॉक ऐड करना चाहूँ टेक्स्ट का, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा लेफ़्ट साइड पे और टाइटल में मैं लिखता हूँ अबाउट अस और यहाँ पे मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब लेफ़्ट फुटर में हमारा ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है और राइट साइड पे मैं चाहता हूँ कि कुछ ड्रॉप डाउन नेविगेशन हो, तो इसमें मैं जो ऐड करने वाला हूँ वो है नेविगेशनल मेन्यू। आप जस्ट ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर लें और यहाँ पे आप लिख लें क्विक लिंक्स और यहाँ पे सेलेक्ट मेन्यू। तो मैं इसे मेन्यू सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ और फुटर राइट पे मैं अगेन टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करूँगा।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ से आप कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया और मैं इसे सेव कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी विजिट्स जो हमने ऐड करने थे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड कर दिए हैं। लेफ़्ट फुटर पे टेक्स्ट आ गया है, अबाउट अस का जो सेंटर है उसमें क्विक लिंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं, और फुटर जो राइट फुटर है, राइट साइड का जो बार होगा, जो कॉलम होगा, उसमें कॉन्टेक्ट अस या एड्रेस मैंने डाल दिया है। सो अभी चेक करते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुटर जो है वो ऐड हो चुका है। लेफ़्ट साइड पे अबाउट अस, ये क्विक लिंक्स का बार आ गया और ये कॉन्टेक्ट अस का। तो आप इसे मज़ीद जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मज़ीद आप फुटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे। यहाँ पे फुटर बैकग्राउंड कलर पे अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ से अगर मैं इसे सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करता हूं और यहाँ से मैं दोबारा रिफ़्रेश करूंगा, तो ये जो लाइट किस्म का बैकग्राउंड कलर है फुटर का वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कलर चेंज हो चुका है। आप इसी तरह की चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फुटर आप चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो आपने जो करना है वो स्टाइलिंग एंड कलर से करना है। फुटर के बाद हम पोस्ट लेआउट की तरफ आते हैं। 3 किस्म के लेआउट इस थीम ने आपको दिए हैं, लेआउट ए, लेआउट बी, लेआउट सी। लेआउट ए जो है वो कुछ इस तरह का होगा, अगर लेआउट सी आप चेक करें तो पोस्ट इस तरह अरेंज होंगी। इसके अलावा आप डिस्प्ले ड्रॉप कैप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये आपके जो आर्टिकल का जो हेडिंग है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए या नहीं। अगर इसे आप ऑफ रखेंगे तो ये जो कैपिटल वर्ड आपको नज़र आ रहा है ये फिर नहीं होगा। इसके अलावा डिस्प्ले फीचर्ड इमेज, अगर आप फीचर्ड इमेज जो आपने पोस्ट के साथ या आर्टिकल के साथ अटैच किया है, अगर आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं पोस्ट में तो आप इसे ऑन रखें। अगर आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ रखते हैं। इसी तरह आप जो आपका जो पोस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए, मीन्स के आथर का जो पोस्ट है उसमें आथर का नाम नज़र आना चाहिए, डेट हो, रीडिंग टाइम हो, कमेंट्स हो, जो चीज़ें आप चाहें वो आप रख के सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम होम पेज की सेटिंग्स की तरफ आते हैं। अभी जो होम पेज है वो कुछ इस तरह का है, एक स्लाइडर है, आप देख सकते हैं। स्लाइडर में जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो यहाँ से आप स्लाइड कर सकते हैं। तो ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने पोस्ट स्लाइडर पे क्लिक किया हुआ है। इसके बाद कवर एरिया चूज़ फ्रॉम, जो कवर एरिया है, ये जो कवर एरिया है ये कहाँ से ये आर्टिकल फेच कर रहा है वो मैंने लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी पोस्ट नज़र आएंगी स्लाइडर पे वो लेटेस्ट पोस्ट से आपने लेनी है। या आप इसे कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल पिक्ड पोस्ट, जो आपके मैनुअली आप चाहते हैं कि फ्रंट पेज पे नज़र आए, ये पोस्ट मेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो फ्रंट पे नज़र आए, तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या जिस पे ज़्यादा कमेंट हुए हों आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप कुछ कैटेगरीज जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। सेम इसी तरह नंबर ऑफ़ पोस्ट टू डिस्प्ले, आप यहाँ पे जो 4 नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो मैंने रखी हुई हैं कि 4 पोस्ट आनी चाहिए। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5, 10 जितने भी आप करना चाहें। मज़ीद इसमें जो डिस्प्ले मेटा डेटा, आप यहाँ पे आप देखें ऑथर, कैटेगरी और कमेंट्स, ये यहाँ पे आएंगे। ऑथर नेम बाय एडमिन और कैटेगरी कौन सी है, ब्लेंडर एंड यूजर्स की, और कमेंट ऐड किया हुआ है। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जस्ट ऑथर नेम हो और कैटेगरी हो, कमेंट जो है वो मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करके सेव चेंजेस करेंगे और इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो कमेंट है ये डिलीट हो जाएगा इधर से। इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें कमेंट का जो सेक्शन है वो डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसे कंट्रोल करेंगे।
इसके अलावा मज़ीद चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर लें। सेल्फ डिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे कि लेआउट किस तरह हो। अभी अगर लेआउट बी पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप चेक करेंगे कि, या लेआउट सी में चेक करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ तो होम पेज पे क्या डिफरेंस होगा वो हम चेक करेंगे। अभी इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और देखें ये जो आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स थे वो कुछ इस फॉर्म में आ गए, मींस आमने सामने आर्टिकल्स आ चुके हैं। आप इसे मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे ले आता हूँ, लेआउट ए पे ले आता हूँ, वो बेहतर है। दोबारा मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सेम उसी लेआउट में आ जाएगा। इसके अलावा आप पेजिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे तो जस्ट 4 आर्टिकल्स हैं, लेट से आपके 20 आर्टिकल्स हैं, तो एक पेज पे आपके तकरीबन 6 या 7 आर्टिकल्स आएंगे। तो उसके बाद कौन सा बटन होना चाहिए, प्रीवियस नेक्स्ट का होना चाहिए, लोड मोर बटन या न्यूमेरिक पेजिनेशन लिंक्स, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं और सेव करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होम पेज के बाद जो है वो सिंगल पोस्ट आ जाता है कि सिंगल पोस्ट मीन कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट एयर फ्राई फॉर ट्रैवलिंग है, ये एक पोस्ट है, अगर इसे मैं रीड करूँगा तो ये एक पेज सिंगल पोस्ट का पेज खुल जाएगा। तो इसकी सेटिंग किस तरह होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हों और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लेट से अब देखें इसमें जो है वो 7 मिनट टाइम का भी दिया हुआ है, कैटेगरी भी दी हुई है, कमेंट भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप किधर से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप सिंगल पोस्ट से करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसने सारी चीज़ें इनेबल की हुई हैं, ऑथर, कमेंट, डेट, रीडिंग टाइम, कैटेगरी। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसेबल करता हूँ, कमेंट डिसेबल कर लिया मैंने, डेट डिसेबल कर लिया और जो कैटेगरी है वो मैंने डिसेबल कर लिया। यहाँ पे जस्ट मैंने सिंगल पोस्ट में ऑथर और रीडिंग टाइम को इनेबल किया हुआ है, उसे सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से बाकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी, जस्ट जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया है वही बाकी रहेंगी। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें सिर्फ जो एडमिन है या ऑथर है और टाइम जो है वो मैंने इनेबल किया हुआ था, तो यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं। तो आप यहाँ से इसे भी सिंगल पोस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं। पेजेस मीन ये जो आपने पेजेस बनाई हुई, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस का पेज, ये किस तरह दिखना चाहिए। अभी इसमें कोई कंटेंट ऐड नहीं है, इस वजह से आपको जो एम्प्टी पेज नज़र आ रहा है। इसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह बाकी पेजेस की सेटिंग्स हैं उसी तरह आपने इसे भी चेंज करना है। फीचर्ड इमेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले ड्रॉप कैप, जिस तरह ये फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल आ रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसे सारी चीज़ें आप जो है पेज के सेक्शन में इसे कंट्रोल करेंगे। फाइनल जो पार्ट रह गया है वो है टाइपोग्राफी का। अब इसमें जितने भी मेन्यूज़ के टेक्स्ट के बॉडी टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, उसके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आप कहाँ से कंट्रोल करेंगे, वो आपने यहाँ से चेंज करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट जो आपकी पसंद का जो फ़ॉन्ट होगा वो आपने यहाँ पे रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जो कैनबरी एक फ़ॉन्ट का नाम है, आप चाहते हैं कि मेन जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट हो वो कैनबरे होना चाहिए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई और टेक्स्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप टाइपोग्राफी में आके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपके सामने लाइव एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आप देख सकते हैं ये एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट तैयार हो चुकी है। आपने जस्ट ये थीम इंस्टॉल करना है और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इस ट्यूटोरियल में उसे फॉलो करके आप भी इस किस्म की ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पेड थीम का लिंक दे दिया है, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और आज से ही आप अपना जो ब्लॉगिंग करियर का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।